बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं वली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। आपको जल्दी से बताता हूं क्या पेशरफ हुई है इस केस के अंदर। मुलजिम ज़हीर की मुकदमा ख़त्म करने वाली जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि अब चालान आ चुका है, मुकदमा ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये अदालत के रिमार्क्स हैं। आपको तफसीलात के हवाले से अगर आगाह करूँ तो सिंध हाई कोर्ट के अंदर आज ये समाअत हुई और मुकदमा ख़त्म करने से मुतालिक ज़हीर अहमद की दरख्वास्त की ये समाअत थी। तफ्तीशी अफसर तब्दील करने से मुतालिक मुद्दई मुकदमा की दरख्वास्त की भी आज ही समाअत हुई। अदालत ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दोनों दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। मुकदमा ख़त्म करने से मुतालिक ज़हीर अहमद की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है और तफ्तीशी अफसर तब्दील करने से मुतालिक मुद्दई जो मुकदमा है उनकी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। चालान जमा होने के बाद ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए, ये अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और मज़ीद कहा गया कि चालान जमा होने के बाद ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाता है। मुद्दई मुकदमा के वकील को इस केस में हक़ाइक़ ही मालूम नहीं है। वकील ज़हीर अहमद की जानिब से ये दलाइल दिए गए। चालान जमा हुआ मगर स्क्रूटनी मराहिल में है। ये भी वकील ज़हीर अहमद की जानिब से अदालत में रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने कहा कि चालान जमा किया जा चुका है लेकिन उस पर अभी स्क्रूटनी का अमल प्रोसिक्यूशन की जानिब से जारी है। हम इस केस में तफ्तीशी अफसर तब्दील करवाना चाहते हैं। ये मेहदी अली काज़मी के जो वकील हैं, मुद्दई मुकदमा वकील हैं, उन्होंने ये दलाइल दिए। हम चाहते हैं कि ज़हीर की मुबैना मुग़विया से मुलाकात रोकी जाए। ये भी वकील मुद्दई मुकदमा की जानिब से इस केस में रिमार्क्स दिए गए। सिंध हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत हो रही थी और इस हवाले से ज़हीर अहमद की प्रोसिक्यूशन के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी उस हवाले से अगर बताएं तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ एच शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। अदालत ने फैज़ एच शाह को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है, जबकि जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ़ार का 6 जून का फ़ैसला भी पढ़ लिया जाए। वकील ज़हीर की जानिब से ये दलाइल दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जानबूझकर तौहीन अदालत कर रहे हैं, वकील ज़हीर ने यह कहा। और ये भी उन्होंने कहा कि ये अदालत की इज़्ज़त और वक़ार का मसला है। ये ज़हीर के वकील की जानिब से कहा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जानी चाहिए। एडवोकेट जनरल का बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये भी ज़हीर अहमद के वकील ने कहा। और उन्होंने मज़ीद कहा कि एडवोकेट जनरल ने लिखा था कि निकाह पंजाब में हुआ, यहाँ कानून लागू नहीं होता। दोबारा पढ़ देता हूँ। एडवोकेट जनरल ने कहा था कि निकाह पंजाब में हुआ, यहाँ पर कानून लागू नहीं होता। वकील ज़हीर अहमद की जानिब से कहा गया। और इस केस के अंदर जो अहम पेशरफ सामने आई वो ये कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज़ एच शाह को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। ज़ाती हैसियत में उनको पेश होने की वजाहत के लिए भी उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं। जिसके अलावा जो अहम पेशरफ है आज की समाअत के हवाले से वो ये है कि ज़हीर को मुलाकात से जो रोकने की दरख्वास्त का मामला था उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि ज़हीर को मुलाकात से जो रोकने की दरख्वास्त थी उसको भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा एक और अहम पेशरफ वो ये कि तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की जो इस्तदा की गई थी वकील मुद्दई मुकदमा की जानिब से, उस दरख्वास्त को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। DIG की सतह के अफसर को नया तफ्तीशी अफसर लगाने की भी इस केस के अंदर इस्तदा की गई थी मुद्दई मुकदमा की जानिब से, लेकिन उन्होंने भी इस दरख्वास्त को भी अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। तो आज की 3 अहम पेशरफ्त हैं कि ज़हीर को मुलाकात से रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर जो कि आपको मालूम है इस वक्त सईद रिंद हैं तफ्तीशी अफसर, उनको तब्दील करने के हवाले से जो मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया है, मुस्तरद कर दी गई है। DIG के सतह के अफसर को नया तफ्तीशी अफसर लगाने की जो एक दरख्वास्त की गई थी उस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है। अभी इस केस के हवाले से मज़ीद अगर कोई पेशरफ्त आती है आपके साथ फ़ौरी तौर पर वो भी अपडेट आपको इस हवाले से किया जाएगा। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।